आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी ग्रामर की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज आपको अंग्रेजी ग्रामर का परिचय आज के इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। इसी परिचय के साथ में हम अंग्रेजी ग्रामर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ग्रामर का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रामर किसे कहते हैं। यहाँ लिखा है, ग्रामर वह कला है जो हमें किसी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाती है। क्या बात कही गई? ग्रामर वह कला है, ग्रामर वह कला है जो किसी भाषा को ठीक प्रकार से क्या लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाती है। आगे, कुछ लिखते, पढ़ते व बोलते हैं उसी को लैंग्वेज कहते हैं। वही तो भाषा है भाई। हम जो लिखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम जो बोलते हैं, वही हमारी क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं, ये हमारी क्या है? लैंग्वेज है। वैसे ही यहाँ पर बात हम किसकी करने जा रहे हैं? अंग्रेजी की करने जा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी जानते हैं और हिंदी से ही हम अंग्रेजी को लिंक कर अंग्रेजी भाषा को समझने का हम प्रयास करेंगे। ग्रामर की परिभाषा क्या कही गई? ग्रामर वह कला है, ग्रामर वह कला है जो हमें किसी भाषा को ठीक प्रकार से लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाती है। बिल्कुल सही बात है। यदि किसी भाषा या किसी लैंग्वेज के बारे में हमें उसके ग्रामर पोर्शन की जितनी अधिक जानकारी रहेगी, वो भाषा हमें उतने ही अच्छे से लिखना, पढ़ना और बोलना आएगी। ये बात यहाँ पर कही गई है और यहाँ पर बताया भी गया है, कुछ लिखते, पढ़ते व बोलते हैं उसी को तो लैंग्वेज कहते हैं, उसी को तो भाषा कहते हैं। ये बात किसकी हो गई? ग्रामर की बात हो गई, ग्रामर की परिभाषा हो गई। अब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं, तो अब हम अंग्रेजी भाषा के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं कि एक्चुअल होता क्या है। अंग्रेजी भाषा में लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में वर्ण कहते हैं। आगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यह प्रश्न आप याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको आगे भी कभी भी किसी भी एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई लेटर है। यहाँ पर अंग्रेजी की बात करी गई। हिंदी की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर है। आगे, इंग्लिश अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 26 होते हैं। कुल कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। किसमें? इंग्लिश अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स को ही वर्ण कहते हैं, क्योंकि हिंदी में हमने वर्ण सीखा है और अंग्रेजी में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? लेटर्स कहा जा रहा है। आगे, यदि हम 26 जो लेटर्स हैं, इनको लेखन की दृष्टि से या लिखने की दृष्टि से देखें तो लेटर्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। मतलब लिखने की दृष्टि से हम देखते हैं तो बड़े अक्षर होते हैं और छोटे अक्षर होते हैं। राइटिंग की दृष्टि से देखें तो लेटर्स कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं। इन्हें कितने? 2 भागों में बांटा गया है। यदि हम बोलने की दृष्टि से बात करें, स्पीकिंग की दृष्टि से बात करें, तो यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो यहाँ पर भी 2 भागों में बटे हुए हैं। वॉवेल्स वो कितने हैं? 5 और यहाँ पर कॉन्सोनेंट कितने हैं? वो हैं 21। मतलब स्पीकिंग की दृष्टि से देखें तो वॉवेल्स यहाँ पर 5 और कॉन्सोनेंट्स यहाँ पर कितने हैं? 21 हैं। स्वर
5 और व्यंजन 21। किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में। ये बात हमने लेटर्स की करी। अब बात हम करते हैं काय की? वर्ड की। लेटर्स के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। सार्थक समूह मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक ना हो। मतलब ऐसा कोई लेटर्स का समूह नहीं जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? लेटर्स के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड, जैसे MAT ये एक वर्ड है। यहाँ पर लेटर्स का समूह है। यहाँ पर M एक लेटर है, A एक लेटर है, T एक लेटर है। मतलब लेटर्स का एक समूह क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड RAT। R एक क्या है? लेटर है, A एक लेटर है, T एक लेटर है। तो शब्द क्या हो गया? रेट हो गया। काइट, एप्पल आदि। इस प्रकार ये जो शब्द हैं ये लेटर्स का क्या है? समूह है, एक सार्थक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, जिसे हम वाक्य कहते हैं। वर्ड के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। मतलब शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हिंदी में समझे, वर्ड के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं और शब्द के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य यहाँ पर ही इज अ टीचर। तो ही शब्द है, इज शब्द है, ए शब्द है, टीचर शब्द है। तो ये शब्दों के समूह को क्या कहा गया? वाक्य कहा गया। मतलब वर्ड के सार्थक समूह को सेंटेंस कहा गया। ही इज अ टीचर, ये एक क्या है? सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है। वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस। तो रीना इज अ गुड गर्ल, एक सेंटेंस है। रीना वर्ड है, इज वर्ड है, ए वर्ड है, गुड वर्ड है, गर्ल वर्ड है। मतलब वर्ड के सार्थक समूह को सेंटेंस कहा जाता है। तो ये बात हो गई किसकी? सेंटेंस की। अब बात आती है पैराग्राफ की। तो सेंटेंस के सार्थक समूह को पैराग्राफ कहते हैं। मतलब वाक्य के सार्थक समूह क्या कहेंगे? पैराग्राफ या अनुच्छेद भी कहते हैं। इस प्रकार यहां पर आपने देखा कि सेंटेंस फ्रॉम अ पैराग्राफ। भैया पैराग्राफ किससे मिलकर बनेगा? सेंटेंस से मिलकर बनेगा। 10-15 वाक्य का पैराग्राफ जिसका सार्थक समूह, सार्थक अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? पैराग्राफ कहलाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर किस किस की बात करी? भाई ग्रामर किसे कहते हैं बहुत अच्छे से बताया। लेटर्स के बारे में यहाँ जानकारी दिया। वर्ड शब्द के बारे में जानकारी दिया कि भाई लेटर्स से शब्द बनता है। सेंटेंस के बारे में बताया कि भाई शब्द से ही सेंटेंस बनता है। और बात पैराग्राफ की करी गई। भाई पैराग्राफ जो है वो सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा इस ग्रामर पर एक संक्षिप्त हमारा परिचय आपके समक्ष इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा मेरे द्वारा कराया गया। इसके बाद वाले वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। प्यारे बच्चों, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में वो वीडियो का पार्ट 4 होगा। ये वीडियो पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 बनाया हुआ है, जिसमें हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, स्वर, व्यंजन, इनके फोनिक साउंड पर चर्चा की गई है। दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 से आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। अब बात आ रही है यहां पर ग्रामर पोर्शन को। ग्रामर पोर्शन को यदि हम इसकी बेसिक जानकारी को अच्छे से क्या कर लेंगे, जान जाएंगे या सीख जाएंगे, तो हम क्या क्या सीखेंगे उससे? लिखना, पढ़ना और बोलना। मैं ओनली स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ग्रामर हमें क्या क्या सिखाती है? ग्रामर हमें लिखना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है और बोलना सिखाती है। तो भाई कुछ बोलना सिखाते हैं, मगर मैं यहाँ पर तीनों चीज कवर कर रहा हूं। तो मेरा पहला वीडियो था पढ़ना और लिखना,
जब मैं यहाँ पे ग्रामर की बात करूंगा तो आप लिखना को कवर कर रहे हैं, और जब मैं पढ़ना और लिखना को कवर कर लूंगा तो फिर बोलना सिखाना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, वो भी एक जीरो से। ऐसा नहीं मैं एडवांस इंग्लिश से चालू नहीं कर रहा हूँ, बेसिक से चालू कर रहा हूँ, जिससे कुछ पता नहीं है। और जब कुछ पता नहीं है तो शुरुआत जब जीरो से हो रही है, क्यों ना हम इसका फ्री में फायदा उठाकर सिर्फ वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। फिर मिलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ में। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।